विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं हूं गुंजन एरन और अपनी आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं क्लास 12 मैथमेटिक्स से चैप्टर नंबर 6 अब कॉलेज के अनुप्रयोग एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स की, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है प्रश्नावली 6.3 से प्रश्न संख्या 15 से प्रश्न संख्या 18 तक के प्रश्नों को हल करना। तो यहाँ सबसे पहले हमने प्रश्न संख्या 15 को लिखा है, वक्र y बराबर x² माइनस 2x प्लस 7 की स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। जो नंबर पार्ट ए में कहा है रेखा 2x माइनस y प्लस 9 बराबर 0 के समांतर है, और दूसरे पार्ट में किया है रेखा 5y माइनस 15x बराबर 13 पर लंबवत है। सबसे पहले हमें क्या करना है, इस दिए गए वक्र से dy बटे dx का मान ज्ञात कर लेना है, जो दिए गए वक्र पर स्पर्श रेखा की प्रवणता को प्रदर्शित करेगा। साथ ही जब यह इस रेखा की समांतर दे रखी है, तो इस रेखा की प्रवणता और दिए गए वक्र की प्रवणता का मान बराबर बराबर होगा। इसीलिए यदि हम y का अवकलज ज्ञात करते हैं, y का मान हमें दिया है x की घात 2 माइनस 2x प्लस 7। यदि x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलज कर लेते हैं तो dy बटे dx का मान हमें मिलेगा 2x माइनस में 2। ये dy बटे dx का मान हमें प्राप्त हुआ। यदि हम पहले पार्ट में दी गई सरल रेखा को लेकर के चलेंगे तो सरल रेखा दे रखी है 2x माइनस y प्लस 9 बराबर 0। यह जो सरल रेखा होती है वह ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में होती है। यह इनका व्यापक रूप होता है। यदि इनके लिए हमें प्रवणता का मान निकालना है, ढाल का मान निकालना है, तो फॉर्मूला होता है माइनस a बटे b। माइनस a प्रदर्शित करते हैं x के गुणांक को और b प्रदर्शित करते हैं y के गुणांक को। इसीलिए हमें यहाँ से दी गई रेखा की प्रवणता का मान मिलेगा 2 के बराबर। और क्योंकि दिए गए वक्र पर स्पर्श रेखा इस दी गई सरल रेखा के समांतर होगी, तो इसीलिए इस वक्र पर स्पर्श रेखा की प्रवणता का मान और इस दी गई रेखा की प्रवणता का मान आपस में बराबर बराबर होगा। तो पहले पार्ट के हिसाब से यदि हम इन दोनों मानों को बराबर बराबर रख लें, 2x माइनस 2 बराबर 2 के बराबर रख करके चलेंगे, 2x बराबर 4 और x बराबर हमें मिलेगा। यदि x बराबर 2 को हम दिए गए वक्र में रख लेते हैं तो y का मान प्राप्त होगा 2 का वर्ग माइनस 2 गुणा 2 प्लस में 7। 2 के वर्ग से 2 गुणा 2 कट जाएगा, तो y का मान आपको प्राप्त होगा y बराबर 7। अब हमें बिंदु क्या प्राप्त हो जाता है, x का मान 2 मिला है और y का मान 7 मिला है। यह बिंदु प्राप्त हो जाता है। और ढाल का मान अभी हमने निकाला कि ढाल का मान 2 के बराबर है। इसीलिए फॉर्मूले के हिसाब से स्पर्श रेखा का समीकरण निकालने के लिए फॉर्मूला होता है y माइनस y1 बराबर m गुणा x माइनस x1। या आप चाहें तो dy बटे dx भी रख करके बता सकते हैं। तो dy बटे dx का मान 2x माइनस 2 है, x बराबर 2 रख करके बताएंगे, 2 दूनी 4 में से 2 गए, तो फिर से आपका आंसर 2 ही मिलेगा। तो इसीलिए हम स्पर्श रेखा की प्रवणता को सीधे सीधे 2 रख करके बता सकते हैं। y माइनस y1 का मान 7 है, m का मान 2 है, x माइनस x1 का मान फिर से 2 के बराबर है। आगे हल करेंगे तो हमें मिलेगा y माइनस 7 बराबर 2 की गुणांतर कर लेने पर 2x माइनस 7। 2x को यहीं रखें, y को उस पक्ष में लेकर के जाएंगे माइनस y माइनस 7 वहाँ पहले से है, माइनस 7 उधर जाएगा तो प्लस के 7 हो जाएगा। 7 में से 4 हटाएंगे तो हमें मिलेगा 9। और यही होगा पार्ट नंबर 1 में पूछी गई स्पर्श रेखा का समीकरण। इस तरीके से पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा। यदि बात करें पार्ट सेकंड की, जहां पर दी गई वक्र पर स्पर्श रेखा दिए गए रेखा पर लंबवत दे रखी है। जब लंबवत दे रखी है तो इस रेखा की प्रवणता निकालेंगे, इसके लंब रेखा की प्रवणता निकालेंगे और स्पर्श रेखा की प्रवणता को इनके बराबर कर देंगे। यदि हम सरल रेखा को उतारें तो सरल रेखा दे रखी है 5y माइनस 15x बराबर 13। इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लें, माइनस 15x को आगे लिख लें, y वाले मान को बाद में लिख लें, 13 को उधर लेकर के आएंगे तो माइनस
क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है, सिद्ध कीजिए कि वक्र y बराबर 7x की घात 3 + 11 के उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखाएं समांतर हैं जहां x बराबर 2 तथा x बराबर -2 है। अब हमें यहाँ एक वक्र दे रखा है, हमें इन दोनों बिंदुओं पर स्पर्श रेखाओं को समांतर दिखाना है। दो रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं यदि उनकी प्रवणताएं समान होंगी, यानी कि x बराबर 2 पर प्रवणता का मान और x बराबर -2 पर प्रवणता का मान यदि आपको बराबर बराबर मिल जाता है तो दी गई रेखाएं समांतर सिद्ध हो जाएंगी। और प्रवणता निकालने का काम तो बहुत ही सरल है, दिए गए वक्र को x के सापेक्ष अवकलज कर लेते हैं, dy/dx का मान निकाल लेते हैं दिए गए बिंदु पर, वही आपकी प्रवणता कहलाती है। यदि हम यहाँ से वक्र को लेकर के चलेंगे तो y बराबर 7x की घात 3 + 11 के बराबर है। यदि दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलज कर लिया जाए, 3 आगे गुणा में आएगा तो 7 × 21 x की घात 2, ये dy/dx का मान हमें प्राप्त हो जाता है। यदि हम x बराबर 2 पर प्रवणता का मान निकालें, x बराबर 2 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है dy/dx का मान ही आपको x बराबर 2 पर ज्ञात करके बताना है। तो dy/dx में जहां जहां x आ रहा है सब जगह 2 रख करके बताएं, तो 21 × 2 का वर्ग यानी कि 21 × 4 और 4 की गुणा यदि आप इनके साथ करेंगे तो आपको आंसर में मिलेगा 84 के बराबर, यानी x बराबर 2 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता का मान 84 के बराबर आए। यदि हम x बराबर -2 पर निकालें, x बराबर -2 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता के लिए फॉर्मूला फिर से वही dy/dx का मान दिए गए बिंदु पर, फिर से x की जगह -2 रख करके बताएंगे तो हमें मिलेगा 21 × -2 का वर्ग, और -2 का वर्ग तो फिर से प्लस में ही आपको मिलेगा और आंसर फिर से आपको मिलेगा 84 के बराबर। अब क्योंकि x बराबर 2 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता और x बराबर -2 पर स्पर्श रेखा की प्रवणताएं बराबर बराबर आई हैं, अब क्योंकि दो रेखाओं की प्रवणताएं यदि आपस में बराबर है तो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होंगी। ये लाइन आपको लिख करके बतानी है, सिद्ध हो जाएगा कि दिए गए वक्र पर x बराबर 2 व x बराबर -2 पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर समांतर हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है, वक्र y बराबर x की घात 3 पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखा की प्रवणता बिंदु के y निर्देशांक के बराबर है, यानी कि dy/dx का मान y के बराबर दे रखा है। सबसे पहले हम स्पर्श रेखा की प्रवणता का मान निकालें, y बराबर x की घात 3 दिया है, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलज कर लेने पर dy/dx का मान x की घात 3x का अवकलज करेंगे 3x की घात 2। प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें दिया है कि स्पर्श रेखा की प्रवणता बिंदु के y निर्देशांक के बराबर है, यानी कि dy/dx का मान y के बराबर दिया है और dy/dx का मान कितने के बराबर, 3x की घात 2 के बराबर। बराबर में y निर्देशांक को यदि x के पदों में व्यक्त करेंगे तो x की घात 3 के बराबर आएगा। इस x की घात 3 को इस तरफ ले आए तो 3x की घात 2 - x की घात 3 बराबर 0। इन सभी में से x की घात 2 कॉमन ले सकते हैं, अंदर बचेगा 3 - x बराबर 0। यदि दो गुणनखंडों का गुणनफल 0 के बराबर है तो इसका मतलब है या तो पहले वाला गुणनखंड 0 रहा होगा या फिर दूसरे वाला गुणनखंड 0 रहा होगा। यहाँ से हल करेंगे तो x बराबर 0 मिलेगा और यहाँ से हल करेंगे तो x का मान 3 के बराबर मिलेगा। अब हमें तो बिंदु ज्ञात करने हैं, बिंदु का मतलब है x के लिए y का मान भी साफ करके बताना है। यदि आप x बराबर 0 इस दिए गए वक्र में रख लेते हैं समीकरण नंबर 1 वाला, तो समीकरण 1 से हमें यहाँ y का मान मिलेगा x की घात 3 यानी 0 की घात 3, यानी y का मान मिलेगा 0, इसीलिए बिंदु का मान हो जाएगा x भी 0 और y भी 0। इसी तरीके से यहाँ पर भी हल करके बताएंगे तो समीकरण 1 में मान रखने से हमें y का मान मिलेगा y बराबर x की घात 3, 3 की घात 3 और 3 की घात 3 का मान होता है 27, इसीलिए y का मान हो जाएगा 27। और बिंदु के निर्देशांक पहले x का मान लिखते हैं और फिर y का मान लिखते हैं, इसीलिए हमारे जो अभिष्ट बिंदु हैं जिन पर स्पर्श रेखा की प्रवणता का मान y निर्देशांक के बराबर होगा वह बिंदु होंगे 0, 0 व 3, 27। एक लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 को और समझ लें। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है, वक्र y बराबर 4x की घात 3 - 2x की घात 5 पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखाएं मूल बिंदु से होकर
यदि हम उस अभिष्ट बिंदु को अपनी तरफ से मान करके चले, मानव है अभिष्ट बिंदु अल्फा कॉमा बीटा है जिस पर दिए गए वक्र पर स्पर्श रेखा मूल बिंदु से होकर के जाती है। तो हम यहाँ लिख लें माना अभिष्ट बिंदु बराबर है अल्फा कॉमा बीटा। ये हमें अभिष्ट बिंदु अल्फा कॉमा बीटा मान करके चल रहे हैं। अब क्योंकि यह जो बिंदु है इस पर स्पर्श रेखा का समीकरण मूल बिंदु से होकर के जाता है, इसका मतलब है यह बिंदु इस वक्र पर भी स्थित रहे होंगे। जब इस वक्र पर भी वह स्थित है तो इसका मतलब है इस वक्र को भी वह संतुष्ट कर रहे होंगे। यदि अल्फा कॉमा बीटा हम यहाँ रख लेते हैं तो x की जगह पर अल्फा और y की जगह बीटा रख करके बताना है। तो बीटा का मान हमें मिलेगा 4 अल्फा की घात 3 माइनस 2 अल्फा की घात 5, समीकरण नंबर 1। यदि हम दिए गए वक्र पर स्पर्श रेखा का मान निकाल करके बताएं तो dy बटे dx का मान हमें मिलेगा 3 आगे गुणा में आ जाएगा 4 दिया 12 x की घात 2 5 दूनी 10 x की घात 4। यदि हमें स्पर्श रेखा की प्रवणता का मान निकाल करके बताना है तो स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालने के लिए फॉर्मूला होता है dy बटे dx का मान दिए गए बिंदु पर, यानी dy बटे dx का मान अल्फा कॉमा बीटा, क्योंकि हमें जो बिंदु हम मान करके चल रहे हैं वो अल्फा कॉमा बीटा मान करके चल रहे हैं। dy बटे dx का मान यह आपके पास है, यहाँ हमें x की जगह पर अल्फा और y की जगह बीटा रखना है। y को हमें कहीं रखने नहीं है, x की जगह अल्फा यदि हम रख लेंगे तो 12 अल्फा की घात 2 माइनस 10 अल्फा की घात 4, यह आपको मिलेगा स्पर्श रेखा के प्रवणता के लिए प्रवणता का मान। अब हमारे पास प्रवणता भी है और बिंदु भी है तो हम स्पर्श रेखा का समीकरण भी आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ लिख करके बताएंगे स्पर्श रेखा का समीकरण, और स्पर्श रेखा का समीकरण निकालने के लिए फॉर्मूला होता है y माइनस y1 बराबर dy बटे dx दिए गए बिंदु यानी कि अल्फा कॉमा बीटा पर गुणा में x माइनस x1। आगे हल करें तो y माइनस y1 का मान आप देखेंगे ये x का मान है y का मान है, तो y1 का मान बीटा के बराबर dy बटे dx का मान अल्फा कॉमा बीटा पर dy बटे dx का मान अल्फा कॉमा बीटा पर हम हल कर चुके हैं, वह बराबर है 12 अल्फा की घात 2 माइनस 10 अल्फा की घात 4 और ब्रैकेट में हमें लिखना है x माइनस x1 का मान देखेंगे तो अल्फा के बराबर है तो x माइनस इन्हें आगे हल करेंगे तो इस पूरे मान की गणना इनके साथ करके लिख सकते हैं, लेकिन हमें ये समीकरण नहीं निकाल करके बतानी है। हमें क्या करना है, हमें तो अपने अल्फा कॉमा बीटा के मान हल करके बताने हैं। तो इस समीकरण को हम ऐसे ही रहने दें। हमें दिया गया है कि जो हम स्पर्श रेखा निकालेंगे वह मूल बिंदु से होकर के जाती है। ये हमें स्पर्श रेखा का समीकरण मिला, क्वेश्चन में दिया है यह समीकरण मूल बिंदु यानी कि 0 0 से होकर के जाती है, तो इसका मतलब इसे संतुष्ट करेगी। यही लाइन लिख करके बताएंगे क्योंकि स्पर्श रेखा मूल बिंदु यानी कि 0 0 से होकर जाती है, इसीलिए इसे संतुष्ट भी कर रही होगी। x की जगह 0 और y की जगह 0 लगाएंगे तो 0 माइनस बीटा बराबर 12 अल्फा की घात 2 माइनस 10 अल्फा की घात 4 गुणा में 0 माइनस अल्फा। इन्हें आगे हल करेंगे तो इस माइनस से ये अल्फा के आगे वाला माइनस कट जाएगा और हमें हल करके मिलेगा बीटा बराबर अल्फा की घात अंदर कर लें 12 अल्फा की घात 3 माइनस 10 अल्फा की घात 5। समीकरण नंबर 1 तो हम पहले ही बना चुके थे, यदि इस मान को हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं क्योंकि मूल बिंदु से होकर जाने वाली हमें सरल रेखा का समीकरण यहाँ मिला है और यह दिए गए वक्र पर स्थित है। जब है मूल बिंदु और स्पर्श रेखा वाले समीकरणों को हमने प्राप्त किया है तो आप देख रहे हैं ये भी बीटा के मान को प्रदर्शित कर रहे हैं और ये भी बीटा के मान को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो इसका मतलब है दोनों बीटा के मान आपस में बराबर होने चाहिए, इसीलिए हम समीकरण नंबर 1 व 2 से इन दोनों मानों को आपस में बराबर रखेंगे। यहाँ लिख करके बताएंगे समीकरण 1 व 2 से यहाँ से बीटा का मान देखेंगे तो 4 अल्फा की घात 3 माइनस 2 अल्फा की घात 5 के बराबर है और समीकरण नंबर 2 से जो बीटा का मान है उन्हें इनके बराबर में रखना है। तो बराबर में हमें मान रखना है 12 अल्फा की घात 3 माइनस 10 अल्फा की घात 5। सभी मानों को एक तरफ ले जाकर इकट्ठा करेंगे, 12 बार है 4 बार उधर जाएगा, 4 माइनस करने पड़ेंगे तो 8 अल्फा की घात 3 माइनस 10 बार ये रहे प्लस के 2 उधर जाएंगे तो माइनस के 8 अल्फा की घात 5 बराबर में पूरे में से 8 अल्फा की घात 3 कॉमन आ सकता है, 8 अल्फा की घात 3 कॉमन निकाल लें, अंदर बचेगा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर बराबर 0। अब 8 तो 0 के बराबर नहीं हो सकते हैं तो अल्फा की घात 3 इनके गुणनखंड करेंगे
इन्हें अलग अलग हल कर लिया जाए तो अल्फा बराबर 0 मिलेगा, इसे हल करेंगे तो अल्फा बराबर -1 मिलेगा, और तीसरे फंडामेंटल को हल करेंगे तो अल्फा बराबर 1 के बराबर हो जाएगा। यदि इन तीनों मानों के लिए हम बीटा के मान और ज्ञात करें, क्योंकि हमें अल्फा और बीटा दोनों ही मान निकाल करके बताने हैं, तो यदि आप समीकरण नंबर जो हमने 1 बनाई थी, समीकरण नंबर 1 को फिर से यहाँ लिख लें, तो हमने समीकरण नंबर 1 बनाई थी बीटा बराबर 4 अल्फा की घात 3 -2 अल्फा की घात 5। इस मान को समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो अल्फा बराबर 0 रखने पर बीटा का मान ज्ञात करें तो बीटा बराबर यहाँ अल्फा 0 रखेंगे पूरा 0 हो जाएगा, यह भी पूरा 0 हो जाएगा, तो बीटा का मान हमें मिलेगा 0, यानी कि बिंदु हमें मिल जाते हैं 0, 0। अल्फा की जगह -1 रखेंगे तो बीटा का मान हमें मिलेगा -1 की घात 3 का मान -1 ही होगा, -1 की गुणा 4 में करेंगे तो -4, बीच में माइनस चिन्ह है। अल्फा की घात 5 फिर से -1 रख करके हल करेंगे तो -1 आएगा, -1 की गुणा 2 में करेंगे तो -2, कुल मिलाकर यहाँ हो जाएगा +5, तो बीटा का मान हमें मिलेगा -2 के बराबर, तो बिंदु हो जाएगा -1, -2। ऐसे ही अल्फा बराबर 1 रख लेंगे तो यहाँ मिलेगा 4 में से 2 गए तो 2, तो बीटा का आंसर मिलेगा 2 के बराबर, इसीलिए बिंदु हो जाएगा 1, 2। तो इस तरीके से हमें अल्फा बीटा इस तरीके के 3 युग्म प्राप्त हो रहे हैं जिन पर दी गई कंडीशन कंप्लीट हो सकती है। पहला बिंदु 0, 0, -1, -2 और 1, 2। यदि इन तीनों ही बिंदुओं पर हम स्पर्शरेखा निकाल करके बताएंगे इस दिए गए वक्र पर, तो वह हमेशा मूल बिंदु से होकर के ही जाएगी। ये तीनों बिंदु स्पर्शरेखा का समीकरण यदि याद करके बताएं तो दी गई स्थिति को पूरा कर रहे हैं। इस तरीके से आपका क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। साथ ही अपनी आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।